छोड़ दो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? उसकी आंखों पर पंठी बंधी हुई थी। वह उसे बहुत इज्जत के साथ लेकर जा रहे थे। यार, मुंह पर भी तो टेप लगानी थी। एक ने मुंह बनाते हुए कहा। चुप कर, ये होने वाली भाभी है, इज्जत से बात कर। उनकी बात सुनते तानिया के पैरों तले से जमीन निकली थी। भाभी, हाथ खोलो मेरे और मेरी पट्टी हटाओ। अभी के अभी वह गुस्से से चिल्लाई तो वे दोनों अपने कान बंद कर गए। बस पहुंच गए हम लोग अंदर। चलिए, शादी के सारे इंतजाम पूरे हो चुके हैं। दूल्हा भी मौजूद है, बस दुल्हन की कमी थी। आ जाओ भाभी। ये लीजिए, भाभी आ गई हैं। अचानक से अतुल अपने छोटे भाई की आवाज सुनता पीछे पलटा था। उसकी आंखों ने जो मंजर देखा वह खुद ही हैरान हो रहा था। ये क्या है? ये तो अतुल के कहने पर यहाँ लाया था। उसके लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज थी, लेकिन यहाँ आकर ये सरप्राइज मिलेगा उसे अंदाजा भी नहीं था। अर्जुन और अमित उसके दोनों छोटे भाई थे। उससे 4 साल छोटे थे, लेकिन दीवानों की तरह उससे प्यार करते थे। और जब उन्हें ये पता चला डॉक्टर तानिया पर उनके भाई अतुल का दिल आ गया है, तो वो पहली फुर्सत में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते अपने भाई के लिए डॉक्टर तानिया का रिश्ता ले जाने वाले थे। पर जब तक उन्हें पता चला तब तक बहुत देर हो गई थी। आज डॉक्टर तानिया की शादी थी और उनके पास सेकंड ऑप्शन था कि वे कोई और रास्ता अपनाते। तब उन दोनों ने डॉक्टर तानिया को किडनैप करने का फैसला किया था और फैसले पर काम करने का ठान रखा था। इस सब काम में उन्होंने एक लड़की को और शामिल किया था जो उनकी दोस्त थी, जबकि उस सारी वारदात में पहली बार एक हस्ती को शामिल नहीं किया गया था और वह थी अतुल की सबसे बड़ी चमची। उन तीनों भाइयों की इकलौती छोटी बहन रंभा थी। वह हर बार उनके हर वारदात पर शामिल होती थी, लेकिन इस बार उसको इस सब से दूर रखा गया क्योंकि अतुल को वो हमेशा वक्त से पहले राज बताकर अपना आप छुड़वा लिया करती थी और ये तीनों फंस जाते थे। आज उन तीनों के राज को राज रखते हुए ये सब किया गया था। अतुल जब उसने डॉक्टर तानिया को यूं अपने सामने देखा तो वह बहुत ज्यादा हैरान हुआ। भाई, ये आपकी होने वाली पत्नी है। हम उन्हें उनकी शादी से किडनैप करके लाए हैं, सिर्फ आपके लिए, अपनी जान जोखिम में डालकर लाए हैं। अमित ने फर्जी कॉलर झाड़े। मैं भी तो शामिल हुई इस सब में। उसके साथ उसका छोटा भाई भी मुस्कुरा रहा था। स्टॉप, एकदम दहाड़ा था। वे दोनों चुप हो गए थे। क्या हरकत की है ये? यूं किसी की बहन बेटी को अगवा करके लाने का क्या तरीका है? जरा सा आप जो कोई भी हो, मेरी बंधी हुई रस्सियां तो खोल दो। तान्या ने दांत कपकपाते हुए कहा तो जल्दी से अतुल ने रस्सियां खोल दी। सुनाई नहीं दिया। क्या कहा भाई ने? रस्सियां खोलो, अर्जुन ने अमित से कहा। तू भी तो यही है, खोल दे। उसके छोटे भाई अर्जुन ने अपना पल्ला झाड़ा। तुम दोनों, अतुल ने दांत पीसते हुए उनके तरफ बढ़ा कि वे दोनों बिल्कुल 100 कदम दूरी पर जाकर खड़े हो गए थे। अतुल ने तान्या के आंखों से पट्टी हटाई तो एक पल को उसकी नजर चौंधिया सी गई थी। सामने खड़े आदमी को वह पहचान गई थी। उनकी बातें सुनते अब मुंह बनाती अतुल के साथ वहां मौजूद सबको घूर रही थी। अतुल ने उसकी कलाइयों को खोला तब वह अपनी कलाइयां दबाती घूरते हुए उसे देखने लगी। जी हाँ, तो किसकी शादी करवानी है? अचानक से पंडित जी के आने पर वे सब चौंके थे। उतरो दोनों और यहाँ आओ जल्दी से। अतुल ने अमित और अर्जुन को गुस्से से खोलते हुए बुलाया था। भाई, ये इसका आइडिया था। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। तुम दोनों को शर्म नहीं आती ये हरकत करते हुए? अब छोटे से बच्चे तो नहीं हो तुम दोनों। वह अच्छा खासा उन दोनों को डांट रहा था। मिस्टर अतुल, बहुत अफसोस हुआ, आपके भाइयों ने मुझे मेरे शादी वाले दिन मुझे किडनैप कर लिया। बहुत अच्छी परवरिश की हुई है आपने दोनों भाइयों की, डॉक्टर तान्या ने बड़े गुस्से में कहा था। अतुल ने दांत कपकपाते हुए फिर से दोनों भाइयों को देखा जो कुछ भी करने से पहले सोचते न थे। तान्या की बात से एक पल को अतुल का दिल तड़पा था। उसकी शादी थी और उसे पता नहीं चला। इतनी लापरवाही वो कैसे कर सकता था? उसे दिल में बसा लिया था तो जिंदगी में शामिल करने में इतनी देर क्यों की थी? डियर तान्या, उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। माफ कर दो मुझे। मिस्टर अतुल, क्या आप लोगों को लगता है कि आपकी एक माफी मांगने से सारी समस्या हल हो जाएगी? और अपना गुस्सा पीते हुए बोली, मैं जानता हूँ अब माफी की कोई गुंजाइश नहीं, नामुमकिन है, लेकिन ये दोनों मेरे लिए कुछ भी करने से पहले सोचना पाप समझते हैं, इसलिए आई एम सॉरी। क्या किया उन्होंने? आपकी वजह से मुझे किडनैप कर लिया और मेरी शादी रुक गई। मिस्टर अतुल, उनकी बेवकूफ़ी की वजह से घर में बारात आने वाली है और मैं इस वक्त यहाँ पर आप सब भाइयों में खड़ी बिल्कुल नमूना लग रही हूँ। डॉक्टर तान्या की बात पर अर्जुन अमित दोनों खिसियानी सी हंसी हंसे थे। तान्या ने घूर कर नजरें दिखाई। भाभी तो हमसे भी बड़ी डेढ़ सियानी निकली। मजा आ जाएगा अब उनके साथ वक्त बिताने में। अर्जुन ने धीरे से बात की। अभी तो खैर मना अतुल भाई, जो अब हम दोनों के साथ क्या हाल करने वाले हैं उसकी सोच। आप चलो, आपको आपके घर छोड़ दूं। अतुल बड़ी गंभीरता से बोला। आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। तान्या ने ताली बजाकर उसकी बात पर उसकी वाहवाही की।
अतुल ने अपना माथा मसला। आप क्या चाहती हैं, मैं क्या करूं? जो ये कर चुके हैं उनकी सजा तो उन्हें मिल जाएगी, लेकिन आप बता दे आप क्या चाहती हैं? थोड़ा चुप हो गया था। डोंट वरी, मेरे भाई है ना धीरज, अब उन्हें पता चलेगा, तुम सबको सीधा करके रख देंगे और उन नमूनों को तो मैं खुद सजा दूंगी। वे माथे पर बल डाले बोली, प्लीज भाभी ऐसे तो मत कहिए, हम दोनों आपके मासूम देवर हैं, आप हम पर तरस करो, बकवास मत करो तुम दोनों, इतना सब कुछ करके शर्म नहीं आ रही जो अब ये बकवास किए जा रहे हो? अतुल ने इतने गुस्से से कहा कि तान्या भी एक पल को डर सी गई, उसे देखती रही। पहली बार वो ऐसे किसी बंदे को इस तरह गुस्से में देखा था। भाई हमने जो कुछ किया आपके लिए किया, अगर ना लाते तो उनकी शादी हो जाती। उसने जिस तरह से ये बात कही वही जानता था। तुम दोनों होते कौन हो यूं उन्हें किडनैप करके लाने वाले? ऐसे कौन सा रिश्ता आगे बढ़ता है? वह भी गुस्से से फुंकार रही थी। भाई ये आपकी मोहब्बत है। अर्जुन बिल्कुल चुप हो जाओ अर्जुन, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। वो बहुत गुस्से में भड़क उठा था। अमित अर्जुन दोनों ने बड़ी दुख से उसे देखा था, सर झुका लिया था। डॉक्टर तान्या एकदम चुप होकर फिर से बौखला गई थी। वह बिल्कुल डरकर सहम गई थी। चलिए आप मेरे साथ, उनकी बेवकूफ़ी की सजा तो मैं आकर दूंगा। मेरे आने तक यहाँ से हिलना नहीं तुम दोनों, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मोबाइल पर आती रिंगटोन ने अतुल को चौंकाया था। अननोन नंबर देखा तो वो कॉल रिसीव कर गया। अतुल के मोबाइल के अंदर से किसी आदमी की आवाज सुनता वह एकदम चौंका था। अतुल मैं धीरज हूँ, उस आदमी ने अपना पहचान करवाया तो अतुल के तने हुए चेहरे ढीले पड़े। मिस्टर अतुल, आपकी बहन, पहले मेरी तो सुन लो। अतुल तुम्हारी बहन इस वक्त मेरे कब्जे में है। अगर उसकी सलामती चाहते हो तो चुपचाप मेरी बहन को वापस छोड़कर अपनी बहन ले जाओ। उसकी बात पर अतुल का दिमाग बुरी तरह से घूमा था। हाउ डियर यू धीरज, मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो अतुल की पकड़ मोबाइल पर थोड़ा तेज हुआ था। उसकी बात अमित और अर्जुन भी बुरी तरह से घबराए थे। उन दोनों का दिल बुरी तरह से धड़का था। आवाज नीचे, मेरी बहन को किडनैप करने से पहले सोचना चाहिए था। जब बहन बेटियों को यूं किडनैप किया जाए तो समाज कितना बड़ा सवाल उठाता है। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। वह अपनी कॉल बंद कर गया। अतुल की सांसें तेज हुई थी। वो मासूम उसकी छोटी बहन थी। मासूम समझने की उसको कोई गलती नहीं कर सकता था, न समझ सकता था। थोड़ी बातूनी थी लेकिन उतनी ही डरपोक। उस जगदीश ने उसे किडनैप कर लिया था। भाई क्या हुआ? रंभा कहाँ है? अमित अर्जुन तड़प रहे थे। अतुल उनके पास आकर उन दोनों को धमका दिया, दूर रहो, आज जो कुछ भी हो रहा है वह तुम दोनों की वजह से ही तो हो रहा है। अगर रंभा को कुछ भी हुआ तो तुम दोनों उसके जिम्मेदार हो। याद रखना। उन दोनों को उंगली उठाते वार्निंग करता। डॉक्टर तान्या की तरफ मुड़ा। मेरे भाइयों ने आपको किडनैप किया, आपने मेरे परवरिश पर उंगली उठा दी, लेकिन अब आपके भाई ने मेरी छोटी बहन को किडनैप करके बहुत बड़े बड़प्पन का सबूत दे दिया है। वह गुस्सा करता डॉक्टर तान्या को शर्मिंदा कर रहा था। खुद चलेंगी या कलाई थामता हुआ वह उसके पास होता, माथे पर बल डाले कहता, खुद गेट की तरफ बढ़ा तो डॉक्टर तान्या उन सबको एक नजर देखती अतुल के पीछे ही निकली थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन को किडनैप करने की? जान ले लूंगा उस जगदीश की। वहाँ अर्जुन और अमित दोनों पर चिल्लाया था। ये ख्याल तब न आया जब उनकी बहन को किडनैप किया। इतनी देर में अंजू पहली बार बोली थी, एक तुम हमारी तरफ हो या उसकी तरफ? अमित ने दांत पीसते हुए पूछा। मैं किसी के तरफ भी रहूं, लेकिन एक बात मानो, तुम दोनों ने गलती किया है। न जाने रंभा किस हाल में होगी। मुझे बता देते, आखिर यहाँ पर शादी किसकी होनी है? मुझे फिर और भी जगह जाना है पूजा पाठ के लिए। पंडित जी की बात पर उन तीनों ने उस पंडित जी को बहुत गुस्से से घूरा था। जगदीश के यहाँ घर मेहमानों से भरा था जो धीरे धीरे खाली हो रहा था। बारात भी वापस जा चुकी थी, दुल्हन किडनैप हुई थी। सब जगह ये बात फैली हुई थी और जगदीश बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी बहन को उसके ससुराल में कोई किडनैप होने के ताने मारे। भले उसके लिए उसके तान्या को सारी जिंदगी कुंवारा अपने पास बैठाकर क्यों न रखना पड़ता। अंकल मुझे प्यास लगी है, रंभा ने अचानक से बुलाया तो वो उसे माथे पर बल डाले देखने लगा, जो मुश्किल से अपने गुस्से पर कंट्रोल कर रहा था। वह कुछ 18-19 साल की थी, लेकिन वह भी कोई बहुत बड़ा तो नहीं था। 28 साल का होगा और वह उसे बार बार अंकल ही कह रही थी। जगदीश को जैसे ही तान्या के किडनैप होने का पता चला था, सीसीटीवी वही कैमरे की फुटेज में दोनों भाइयों को देखा गया था। जल्दी उनकी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता। उनकी बहन को किडनैप कर गया था, जो पूरी आफत थी। धीरज को आफत ही लग रही थी। पिछले 1 घंटे से उसने नाक में दम करके रख दिया था। कभी किसी चीज की फरमाइश कर रही थी, कभी किसी चीज की। ऐसा लगता था वह किडनैप नहीं हुई है, कोई पिकनिक मनाने आई हो। अभी जूस पिया था, फिर से प्यास लग गई थी। जगदीश ने दांत कपकपाते पूछा तो अरे अभी तो जूस पिए पूरे 5 मिनट बीते हैं। वह तो कब का हजम हो गया है। प्लीज अब कुछ और मंगवा दो।
मेरा गला सूख रहा है। वह मासूम सूरत बनाती बोली, हमारे घर में ये सब फालतू चीजें नहीं मिलती। वह गुस्से से बोला था, अंकल जी धीरे से बोलिए, डराओ मत मुझे, चलिए मुझे कुछ और पिला दीजिए, मैं उस पर ही बिता लूंगी। वह मासूम शकल बनाती बोलती जा रही थी। जगदीश का दिल कर रहा था कि उसके कान के नीचे लगा कर दे, लेकिन खुद पर कंट्रोल करते वह दूर खड़ी नौकरानी को दोबारा से कॉफी लाने का इशारा किया तो वह जल्दी वहां से अंदर बढ़ी। वैसे एक बात तो बता दीजिए अंकल, जगदीश नाम है मेरा, अंकल नहीं हूँ तुम्हारा। वह उसकी बात काटता सामने सोफे पर एक तरफ बैठ गया था। अच्छा जगदीश जी, आज आपकी बहन की शादी थी, वो ऐसे पूछने लगी, तुम्हारे भाइयों की वजह से रुक गई है। वह आगे होकर ठंडे शब्दों में बोला, ये सब तुम्हारे भाई अमित अर्जुन की प्लानिंग की वजह से हुआ है, और अच्छा हुआ जो पकड़े गए। मुझे इस बार उन्होंने शामिल ही नहीं किया था। अफसोस करते बोली थी कि इतने में नौकरानी कॉफी ले आई थी, साथ में कुरकुरे वगैरह भी लाई थी। उसके जुबान को खुजली हुई, वह जल्दी से संभल गई। अरे जो दूसरे वाले कुरकुरे होते हैं ना, आलू वाले, वह बहुत मजे की होती है और अपने भारत में ही बनाई जाती है, इसलिए और स्वादिष्ट होता है। वे ले आओ, और साथ में जिलेबी भी ले आना, मजा आ जाएगा और मजा थोड़ा दुगना हो जाएगा। वह नौकरानी को डांटते हुए बोली थी। पिछले 1 घंटे से वह बार बार खाए जा रही थी। मैंने आपसे पूछा, क्या आप इतना गुस्सा करते थकते नहीं? वह भी उसे जलाते हुए बोली। दिल ही दिल में उस लड़की से परेशान हो गया था, जिसने उसे 2 घंटे में उसके दिमाग की बिल्कुल बत्तियां हिलाकर रख दी थी। वह कब से अतुल का इंतजार कर रहा था कि उसकी बहन को वापस लेकर आए और उसकी ये आफत वापस लौटा दे। वैसे तो देखने में आपका घर भी प्यारा है, लेकिन हमारे घर जितना नहीं है। वह गिलास मुंह से लगाती ये सब बताने लगी थी। मैंने तुमसे नहीं पूछा कि मेरा घर कैसा लगता है, तुम चुप करके बैठो। वह दांत पीसते हुए बोला था। अगर कोई अच्छी राय दे रहा हो तो उसे सुन लेना चाहिए, और उसके पास आते वह सोफे पर बैठ गई। बेधड़क उसके माथे पर अपनी उंगली और अंगूठे को रखते उसके माथे के बल को खत्म करना चाहा। उसके इस तरह नजदीक बैठने से जगदीश थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा हो गया था कि धड़कनें तेज हो गई थी। आप ऐसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। वह मुस्कुराई थी। दूर होकर बैठो कहते हुए वह खुद ही दूर हो गया। इतने बड़े होकर मुझ छोटी सी लड़की से डर गए, वैसे डरना चाहिए। मेरे तीनों भाई भी मुझसे हमेशा डरते हैं, लेकिन ये भी सच है मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप भी अपनी बहन से प्यार करते हैं ना, इसलिए मुझे किडनैप करके ले आए हो? वह थोड़ी के नीचे हाथ रखकर बहुत प्यारे से अंदाज में पूछ रही थी। किडनैपिंग? इसे किडनैपिंग कहती हो? पिछले 2 घंटे से तुमने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। क्या किडनैपर ऐसे होते हैं? वह इतने नखरे नहीं उठाते। जगदीश दांत पीसते हुए फिर से बोला, आप एक अच्छे किडनैपर हैं ना? आप पहले किडनैपर होंगे जो अगवा करके कुछ नहीं किया, एक लड़की को किडनैपिंग करके उसको नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी की, कई सारे पकवान खिलाए। अब मेरा मिठाई खाने का दिल कर रहा है। प्लीज नौकरानी को बोलिए कि मेरे लिए मिठाई लेकर आए। वो इशारा से दूर खड़ी नौकरानी को कहती उसे वापस भेज दिया। बस करो यार, फट जाओगी खा खा कर। हजम कहाँ कर रही हो? यहाँ पेट पे अपने पेट की तरफ इशारा करते बोलती। एक आईब्रो ऊपर चढ़ाती। तभी नौकरानी अंदर आने की परमिशन मांग रही थी। रास्ते भर वे दोनों चुप रहे। ताना ने कनखियों से अतुल की तरफ देखा। उसका बॉडी देखकर उसका दिल मचल रहा था। अपने गले में बाहें डालकर गुम हो गई। अपना एड्रेस बता दो। वो बाहर विंडो पर नजर गड़ाए स्क्रीन पर जमाए तान्या से पूछा तो वह धीमे शब्दों में एड्रेस बताने लगी। फिर एकदम से बोल पड़ी, आप मुझसे प्यार करते हैं? उसके सवाल पर अतुल ने एक नजर उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ पल के लिए चुप रहा। अब उन बातों का कोई फायदा नहीं, बोला भी तो क्या। तान्या ने ना में सर झटक कर, अगर आपको मोहब्बत थी तो आपको बताना चाहिए था ना। क्यों, क्या फर्क पड़ता है? मोहब्बत ही क्या जिसको शब्दों की जरूरत पड़ जाए। अतुल की अपनी ही एक मनगढ़ंत दिमागी कहानी थी जिस पर डॉक्टर तान्या सिर्फ अफसोस ही कर सकती थी। मोहब्बत और चुप्पी कभी शब्दों की मोहताज नहीं होती। ये तो आंखों से इशारा हो जाए तो बात बन जाती है। उसके कहे गए शब्द पर डॉक्टर तान्या उसे देखती चली गई। मोहब्बत अगर होठों पर आ जाए और दिल मजबूर हो तो क्या महबूब भी तभी समझेगा जब कोई इजहार करे। वे भी तू शब्द बोली थी। उस पल को अतुल उसे देखता चला गया। आप मेरी महबूब कब से हो गई? उसके सवाल पर तान्या बिल्कुल सुन विंडो से बाहर देखने लगी। मैंने यूं ही कई शायरी पढ़ी है। वह भी अब चुप हो गया। गाड़ी जगदीश के घर में दाखिल हो रही थी। अतुल ने अपना नाम बताया, पर तान्या को देखते ही चौकीदार ने जल्दी गेट खोल दी। गाड़ी पार्किंग में खड़ा करके नीचे उतरा तो तान्या भी नीचे उतर आई। उसका दुल्हन वाला रूप देखते दिल में फिर से जज्बात उभरते महसूस हो रहा था। फिर खुद पर काबू करता उसे लिए अंदर की तरफ बढ़ा। इस वक्त उसे अपनी बहन वापस चाहिए थी।
अंदर खबर पहुंचा दी गई थी। जैसे ही अंदर दाखिल हुए, सामने सोफे पर बैठी रंभा दिखाई दी, जो मजे से मिठाई खा रही थी। भैया वह अतुल को देखते चहकी थी, उसके तरफ लपकी थी, जबकि तान्या उदास आंखों से जगदीश को देखते उसके तरफ बढ़ी थी। ठीक होना जगदीश को बहन की फिक्र हुई थी। वह सिर्फ गर्दन हाँ में हिलाती चली गई, होठों से कुछ भी न बोल सकी। मेरा बच्चा ठीक है? अतुल ने रंभा को प्यार से सीने से लगाते पूछा। एकदम फिट अंकल, मेरा मतलब जगदीश मेरा बहुत ख्याल रखा है। भाई इतना कुछ खाने को दिया। एक मिनट बात करते हुए तान्या की तरफ बढ़ी। हे भगवान, भाई आपकी पसंद तो लाजवाब है। वह उंगली और अंगूठे को वापस जोड़े आईब्रो ऊपर करते हुए बातें बोल गई थी। उसकी बात पर अतुल को खांसी का दौरा पड़ा था। वहीं और जगदीश तान्या मुड़कर उस आफत की पुड़िया को देख रहे थे। सब एक जैसे थे, सब बहन भाई तान्या को एक तरफ किए जगदीश अतुल के तरफ बढ़ा था। वह बहुत गलत किया मेरी बहन को उसकी शादी वाले दिन किडनैप करवाकर। गुस्से में चिल्लाया था, बदला तो ले लिया आपने, अब क्यों गुस्सा कर रहे हैं? रंभा की तरफ से जवाब आया। किडनैपिंग के बदले किडनैपिंग थी, लेकिन मेरी बहन की जो शादी टूटी उसका जिम्मेदार कौन? आज बारात वापस चली गई तो अच्छी बात है ना। आप हमें दे दें अपनी बहन, मेरे अतुल भैया बारात ले आएंगे और उनकी शादी हो जाएगी। रंभा अपना मुंह बंद ही रखो। अतुल ने पहली बार उसे गुस्से से बात की थी। वह मुंह बनाती नाराज हो गई। मेरे भाइयों ने जो भी किया, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जैसे ही मुझे पता चला कि आपकी बहन को मेरे भाई किडनैप करके ले गए थे, उसी वक्त वापस छोड़ने आ गया हूँ। अगर आप फोन करके मुझे मेरी बहन की धमकी ना भी देते तो भी उन्हें वापस ला रहा था। ये आपके सामने है, पूछ सकते हैं आप। अतुल ने बड़ी बारीकी से जवाब दिया। लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। जगदीश का गुस्सा भी किसी हद तक कम तो हो गया था, पर मूड अभी भी खराब था। तो ठीक कर लेना, मेरे भाई का रिश्ता स्वीकार कर लो। आपकी बहन को हम अपनी भाभी बना लेंगे, सिंपल। तो कब लेकर आए बारात? वो फिर से बीच में बोल पड़ी थी। अतुल ने अपना माथा मसला। उसे बहन भाई नहीं आफत मिले हुए थे। हमें परमिशन दे, ये फिजूल में कुछ भी बोल देती है। अतुल ने रंभा का हाथ पकड़ते गुस्से से उसे घूरा था। जी, उन 2 घंटों में मुझे काफी अंदाजा हो गया। जगदीश ने भी घूर कर रंभा को देखा, जबकि अतुल अब उसे जबरदस्ती बाहर लेकर जा रहा था। 1 मिनट, मेरी मिठाई यहीं रह गई। वह पीछे इशारा करते ऊंची आवाज में बोली। वह मैं बाहर खिला दूंगा, अब चलो चुपचाप। वह उसे लिए जबरदस्ती बाहर आया। क्या अतुल भैया, अच्छा खासा तुम्हारी शादी सेट कर रही थी, आपने बिगाड़ दिया। वह उसके पास गाड़ी के साथ टेक लगाकर खड़ी होती गुस्से से बोली। रंभा, उसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? नहीं, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। वह बहन को गाड़ी में बिठाकर फिक्र से पूछ रहा था। अरे अतुल भैया, कोई पैदा ही कहाँ हुआ जो रंभा के साथ गुस्से से बात करता। वह भी बड़े फकर से गाड़ी में बैठते उसे बता रही थी। वैसे भैया, भाभी बहुत ही प्यारी है, खूबसूरत भी और पढ़ी लिखी। उसकी टोन वहीं पर जा अटकी थी तो अतुल ने उसे फिर से घूरा था। अभी वह घर जाकर उन दोनों भाइयों का क्या हाल करने वाला था। हाँ, ये नमूनों का ही कारनामा था। तान्या बच्ची, ठीक हो ना आप? कपड़े चेंज कर लो, मैं खाना लगवा देता हूँ, जगदीश ने प्यार से कहा। क्या बारात वापस चली गई? वह धीरे से पूछ रही थी। नहीं, मैंने वापस भेजी। मैं नहीं चाहता कि आने वाले टाइम में कोई मेरी बहन को किडनैपिंग का ताना दे और आने वाली जिंदगी तुम्हारी खराब हो जाए, इसलिए ये फैसला लिया है। तान्या की अरेंज मैरिज थी, जहाँ उसके भाई कह रहे थे वहीं उसने स्वीकार कर लिया था। अपने रूम में आते वक्त अपने बिस्तर पर गिर गई थी। वह आंखें मीचे अतुल के साथ हुई सारी बातें याद करने लगी। फिर उसके साथ हुई अपनी पहली मुलाकात भी उसके दिमाग में जाग गई थी। मिस्टर, आप मुझे चेकअप करने देंगे? तभी तो मुझे पता चलेगा कि जख्म कितना गहरा है। डॉक्टर, तान्या उस आदमी के नखरों पर बहुत परेशान हुई थी। उसके सीने में और बाजू में बहुत चोट आई थी और खून बह रहा था, पर उस आदमी के अंदर बहुत हिम्मत थी। एक ही जिद लगाए बैठा था कि मैं किसी जेंट्स डॉक्टर को दिखाऊंगा, जबकि उस वक्त इमरजेंसी में सिर्फ डॉक्टर तान्या ही मौजूद थी। आपसे कहा है एक बार मेल डॉक्टर को भेजो, और वह स्ट्रेचर पर लेटे चिल्ला रहा था। तब तान्या की बस हुई थी और गुस्से से उसकी शर्ट को खींचकर फाड़ दिया था। एक पल को उसका पहाड़ जैसा सीना, उसकी बॉडी देखते उसका दिल धड़का था। इतनी जबरदस्त बॉडी, वो जल्दी उसके बॉडी पर से उसके शर्ट को फाड़ दिया और उसके जख्म पर हाथ रखते उसे साफ करने लगी। वह मुंह बनाकर मुंह फेर लिया। तान्या बहुत चुप थी, अब अपना काम कर रही थी। अतुल को उसके नाजुक हाथों का दबाव उसके दिल के पास महसूस हुआ तो उसका दिल धड़क रहा था। वो पूरे प्रोफेशनल अंदाज में अपना काम सर अंजाम दे रही थी, लेकिन अतुल को उसका यूं करीब होकर खड़े होना उसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। अपने ऊपर झुककर जख्म पर मरहम पट्टी करना बहुत भारी लग रहा था। आपको इंजेक्शन लगानी है, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए वरना आपको बेहोश करना पड़ेगा। वह गुस्से से उसे देखते बोली। नहीं, बेहोशी नहीं करना मुझे,
अपने जख्म सिलते हुए देखना है। वह उसके अजीब बात पर डॉक्टर तान्या ने उसे सुन्न का इंजेक्शन लगा दिया। उसके जिस्म का वो हिस्सा सुन्न हो गया था। अब डॉक्टर तान्या बहुत बहादुरी से उसका मरहम पट्टी कर रही थी और अतुल उसका चेहरा देखे जा रहा था। उसकी गहरी आईब्रो आंखें, उसके फूल जैसे गुलाबी गाल, कटावदार गुलाबी होंठ, उन पर एक जानलेवा तिल। उफ, लड़की नहीं थी, आफत थी। वह तो एक पल को सारी दुनिया से बेगाना होकर उसका यूं बार बार बोलना डॉक्टर तान्या को परेशान कर रहा था। आप प्लीज मुझे घूरना बंद करेंगे, वो गुस्से से बोली थी। उस वक्त वह इंजेक्शन लगा रही थी। तो क्या मैं आपको देखकर अपनी तकलीफ कम नहीं कर सकता? उसकी बात पर डॉक्टर तान्या ने उसे बहुत तेज घूरा था। बिल्कुल नहीं, वह इंजेक्शन लगा चुकी थी और अब उस पर बैंडेज लगा रही थी। अतुल की नजरें उसके आसपास ही घूम रही थी। तान्या ने बगैर कोई इरादा किए ही एकदम से उसके आंखों पर अपनी हथेली जमा दी। वह पल में उन दोनों को बिल्कुल पास कर गया था। अतुल का दिल तो 120 की रफ्तार से दौड़ गया था, जबकि तान्या अपनी हरकत से एकदम शर्मिंदा होते हुए हाथ पीछे कर गई थी। आपके साथ कोई और है? उसे कहिए कि आपके लिए शर्ट ले आए। वह अपने बालों में हाथ फेर कर बोली, जबकि अतुल उठकर बैठ गया था। वह अपने जख्म के आसपास बार बार हाथ घुमा रहा था। उसके इस हरकत पर तान्या एक बार फिर से गुस्सा हुई थी। उसकी बॉडी शेप बहुत खूबसूरत थी। वह पहली बार इस तरह किसी आदमी को देख रही थी। जल्दी अपना मुंह फेरती दूसरी तरफ देखने लगी। आपने मेरी शर्ट फाड़कर अच्छा नहीं किया। इसके बदले आपको मुझे नई शर्ट लाकर देनी चाहिए। उसका देखना फिर मुंह फेरना नोट करता धीरे से बोला। वह फिर धीरे से बोली, मिस्टर, ये जरूरी था। आपके जिस्म पर चोट आई थी और आपको उससे ज्यादा अपनी शर्ट की फिक्र हो रही थी। वैसे क्या सोचा है? आपकी बार उसे डांटते हुए बोली। तभी डॉक्टर अनुज अंदर दाखिल हुए थे। हेलो मिस्टर अतुल, ये सब क्या है? कैसे कर लिया? वह उसे फिक्र से पूछ रहे थे। बस कुछ नहीं, वह रास्ते में हुई थोड़ी सी झड़प में चोट लग गई थी, अतुल ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि अब मजे से वह अपनी बॉडी को देख रहा था। सर, बाहर 2 लोग हैं। वह बार बार पेशेंट से मिलने की जिद कर रहे हैं। अर्जुन अमित होंगे। वह मेरे भाई हैं, लेकिन उन्होंने मेरे खबर देने से मना किया था। सर, वह अंदर आने की परमिशन मांग रहे हैं। परमिशन? वह किसी की परमिशन नहीं लेते। मतलब ये कोई और थे। तभी एक 10 साल का बच्चा और एक औरत अंदर आती हुई दिखाई दिए। वह रो रही थी। उसने अतुल के आगे हाथ जोड़े थे। अतुल ने सर नामे हिलाया। प्लीज हाथ नीचे करो। अब उसे अपना यूं बिना शर्ट के खड़े होना थोड़ा अजीब लग रहा था। उसी पल तान्या उसके लिए न्यू ब्रांडेड शर्ट ले आई और उसके तरफ बढ़ाया तो उसने बड़ी मुश्किल से पहने। उस औरत और बच्चे को देखने लगा। ये सब हमारी वजह से हुआ। हमें माफ कर दो साहब। उसमें आपकी क्या गलती है? आप इस बारे में ना सोचो। अब अगर वे दोबारा तंग करेंगे तो आप पुलिस को कंप्लेन कर देना, कि आपकी सिक्योरिटी का मैं बंदोबस्त करूंगा। आप बेफिक्र रहो और घर जाओ। अपनी शर्ट का बटन बंद करता बहुत चाव से बोल रहा था, हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई है ना? ये मेरी किस्मत में ही लिखी जा चुकी थी और मुझे खुशी है कि मैं किसी के काम आया। अब भी वह तसल्ली में बोल रहा था, यार तुम्हारा इतना बड़ा झगड़ा हुआ और तुमने पहले पुलिस केस नहीं किया और ट्रीटमेंट करवा लिया। अर्जुन ने उस औरत और बच्चे की तरफ देखा, बाद में अतुल की तरफ देखा। यार तुम्हें पहले पुलिस केस करना चाहिए था ना, उसके बाद में अस्पताल में ट्रीटमेंट करवानी चाहिए थी। अगर बाद में बवाल बनेगी तो हॉस्पिटल के ऊपर बात आ जाएगी। अतुल ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, इसकी गारंटी भी मैं ले लेता हूँ। और हाँ, तुम्हारे स्टाफ बहुत अच्छे हैं। उस डॉक्टर मैडम ने मेरा बहुत अच्छा इलाज किया। बहुत जादू था। वह पलटकर डॉक्टर तान्या को गहरी निगाहों से देखते मुस्कुरा दिया, जबकि वो गड़बड़ाते अपनी नजरें फेर गई। वक्त तो बीत गया। शायद 3 से 4 महीने बीत गए थे ये हादसा हुए और उससे मुलाकात हुए। डॉक्टर तान्या कितने दिनों तक उसे भुला नहीं पाई थी, लेकिन दोबारा मुलाकात कभी नहीं हुई और दोबारा हॉस्पिटल में मरहम पट्टी करवाने भी नहीं गया। जबकि तान्या उसका बेसब्री से इंतजार करने लगी थी, पर यह इंतजार ही रहा। वह अपनी जिंदगी में बिजी हो गया। माँ बाप तो सर पर थे नहीं। उसके भाई ने उसका रिश्ता अच्छे घर में तय कर दिया था और भाई को मना भी नहीं कर सकी थी। लेकिन अचानक ये सब किडनैपिंग, अतुल से एक बार फिर मुलाकात, मतलब इतने महीने के बाद भी वो मुझे नहीं भुला पाया था। मैं उसे याद थी और उसके भाई भी तो यही कह रहे थे कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। इसलिए तान्या का दिल बड़ी जोरों से धड़का था। अगर ऐसा था तो उन्होंने एक बार भी ना मिलने की कोशिश की। अजीब आदमी है। बंदा किसी से प्यार करे तो इजहार भी कर देना चाहिए। अब अगले बंदे से तुम बात भी ना करो, मिलो भी ना, तो उसे कैसे पता चलेगा कि आपके दिल में उसके लिए फीलिंग है भी या नहीं? वह अपनी ज्वेलरी उतारकर एक तरफ रखती सोचे जा रही थी। वैसे बहन भाई उसके तीनों ही नमूने थे। तीनों के दिमाग खिसके हुए थे। वह कानों को हाथ लगाते सोच रही थी।
वैसे कब खत्म होगी ये सजा। अमित अर्जुन इस वक्त रात के 2 बजे पेड़ के नीचे एक टांग पर खड़े, हाथ में भारी भरकम पत्थर लिए खड़े थे। अतुल के तरफ से उनके लिए ये सजा थी। उन्हें वहां खड़े करीब 4 से 5 घंटे हो गए थे, लेकिन उनकी सजा माफी नहीं हो रही थी। खुद अतुल बालकनी से थोड़ी थोड़ी देर के बाद चक्कर लगाता, उन्हें देखता और फिर पलट जाता कि वे दोनों बड़ी चाहत भरी निगाहों से देखते रह जाते थे। भाई इतने जुल्मी कैसे बन गए हैं कि हमारी मासूम शकल भी उनका दिल नहीं पिघला पा रहा, जबकि हमने बहुत जरूरी काम सर अंजाम दिया था। बजाय हमें सराहने का, उन्हें इनाम देने का, हमें सजा दे दी। ये दोनों भाई एक दूसरे का दुख बांट रहे थे और उस रंभा को देखो कैसे खुश हो रही थी हमारी सजा पर। अमित अर्जुन को बहुत दुख हुआ था। उसने रंभा को किडनैप किया था। जगदीश ने रंभा को किडनैप करके अच्छा नहीं किया। भला ऐसे कौन करता है? अर्जुन और अमित अफसोस कर रहे थे। तभी रंभा बोल पड़ी, तुमने जगदीश की बहन को किडनैप किया, इसलिए वो तुम्हारी बहन को किडनैप कर गए। वह गुस्से से कह गई थी। वैसे रंभा बता रही थी वहाँ ये पिकनिक मनाने गई थी। वैसे उसने सही पहचाना हमारी बहन को। वह खुश होते दोनों आपस में बात कर रहे थे, आखिर बहन किसकी है। अपनी बात पर वे दोनों ठहाका लगाते हंसे थे। उनके चेहरे को देखकर अतुल भी मुस्कुरा दिया था, अनजाने में सही। वे दोनों दोबारा से मिल गए थे। ये सोचते अतुल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सज गई थी। डॉक्टर तानिया पसंद है तुम्हें? जब उसे मिस्टर अतुल के आने की खबर मिली, उसका दिल धड़क उठा, लेकिन चेहरे पर असर लिए हुए अपने केबिन की तरफ बढ़ी जहां अतुल बैठा था। उसे आता देखकर वह उठ खड़ा हुआ। उसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। क्या जगदीश को रंभा मिल पाएगी? क्या तान्या अतुल से शादी करेगी? और मेरी वीडियो आप लोग जहां कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त